हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, जो कि एक इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक क्या है, जो पर्यावरण है उसका आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी ये शायद टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इंडिविजुअली तरीके से इसको फिर से पढ़ लेते हैं। अगर दो बार भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो कोई इसमें कोई बुराई चीज नहीं है। ये दोनों बार कुछ अच्छा ही आप सीखने को मिलेगा, आपका रिवीजन ही हो रहा है, आप ये समझ के पढ़ लिया करो। तो पर्यावरण का जो आर्थिक विकास की जो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है और आर्थिक विकास की जो नीति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का इंक्लूसिव टॉपिक है, आपको समझ में आएगा। ये मैं आशा रखता हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको, क्योंकि ये 21 तारीख को हम लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर लगा हुआ है, तो फटाफट हम लोग को कवर अप करना है इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, जो ना समझ में आए वो आप जो है फटाफट इसको रिपीट कर करके आप अपने सिलेबस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस फटाफट आ रहे हैं और सारे सब्जेक्ट के आ रहे हैं। पहले मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूं, उसके आगे फिर दूसरा पेपर हम लोग का लगा है सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी बहुत स्पीड में हम लोग को कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदू लॉ के एक भी वीडियोस नहीं आए, लेकिन मेरे पास पूरा कंटेंट रेडी है, बस मुझे रिकॉर्ड करना है। तो हिंदू लॉ के मैं बहुत बहुत स्पीड में मैं उसको कवर करूंगा, आपको भी बहुत तेजी में उसको कवर करना होगा। इन्वायरमेंटल लॉ चल रहा है, आखिरी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है। आखिरी में था इन्वायरमेंटल लॉ, चौथा हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वीडियोस लगभग खत्म ही हो गया कंटेंट, वो भी बन रहा है। जिस दिन वो बन के रेडी हो जाएगा उसकी वीडियोस भी आने लगेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ का पूरा कंटेंट मेरे पास है, बस मैं बना नहीं रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पहले इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर दूं, फिर साथ साथ में सोशियोलॉजी का में मतलब स्पीड में ये चीजें आएंगी, आपको बस पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का टॉपिक है कि पर्यावरण का आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण की जो पर्यावरण है उसका आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच में संबंध क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। पर्यावरण और आर्थिक विकास का गहरा और जटिल संबंध है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, जल, ऊर्जा और खनिज किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जाहिर सी बात है कि पर्यावरण हो और आर्थिक विकास हो, उसका गहरा और जटिल संबंध है ही है, क्योंकि प्रकृति में जो भी संसाधन पाए जा रहे हैं, जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गई, ऊर्जा हो गई, खनिज हो गई, और किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती ही हैं। हालांकि ऐसा होता है, अनियंत्रित विकास जो है और पर्यावरणीय क्षरण के बीच जो टकराव होता है वो आर्थिक विकास की गति को बाधित कर सकता है। मतलब एक अनियंत्रित जो विकास है और जो पर्यावरणीय क्षरण के बीच जो टकराव होता है वो आर्थिक विकास की गति को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और इसी के कारण और उसकी गति को भी बाधित कर सकता है। अगर अनियमित तरीके से विकास होगा और पर्यावरण क्षण के बीच में टकराव हो गया तो आर्थिक विकास की गति बाधित होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण का आर्थिक विकास में सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता दे रहा है, आर्थिक विकास की इससे बड़ा वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य पर्यावरण आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। स्वस्थ जो पर्यावरण होता है, जैसे कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि और जल। ठीक है, बहुत अच्छे। ऊर्जा उत्पादन के लिए जल विद्युत और जैव ईंधन जैसी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत देता है। जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जल विद्युत है और जैव ईंधन है, उसकी वजह से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हमें प्रदान करता है, जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव स्वास्थ्य और उत्पादकता, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण लोगों को स्वास्थ्य में सुधार करता है। स्वच्छ पर्यावरण होगा तो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है, जिससे उनकी क्या होती है, उत्पादकता बढ़ती है। प्रदूषण मुक्त वातावरण होता है वो श्रम शक्ति को अधिक कुशल बनाता है। प्रदूषण मुक्त अगर वातावरण है वो श्रम शक्ति को क्या बनाता है, अधिक कुशल बनाता है। पर्यटन और जैव विविधता देखें तो पर्यावरण का संरक्षण पर्यटन और पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देता है। पर्यावरण का संरक्षण होता है वो पर्यटन और पारिस्थितिकीय संतुलन को क्या देता है, बढ़ावा देता है। जैव विविधता को औषधि और खाद्य उद्योग को नई संभावनाएं मिलती हैं। जैव विविधता को क्या मिलती है, औषधि मिलती है, और खाद्य उद्योग को क्या मिलती है, नई संभावनाएं मिलती हैं। आगे चलते हैं। तो बोला कि आर्थिक पर्यावरण का आर्थिक विकास पर नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का आर्थिक नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला, पर्यावरणीय क्षरण और संसाधन ह्रास। पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और संसाधनों का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है उसकी। औद्योगिक गतिविधियों और शहरीकरण से क्या होता है, भूमि, जल, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ये प्रदूषण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध खपत हो रही है, अंधाधुंध चीजें, प्राकृतिक संसाधन की खपत हो रही है, उनका यूज हो रहा है। उनकी उपलब्धता घटती है, जिससे उत्पादन लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मतलब कि प्राकृतिक संसाधन की जो अंधाधुंध खपत है उससे उनकी उपलब्धता तो घटती है, लेकिन जिससे उत्पादन लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन देखें तो बढ़ते प्रदूषण और वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन होता है। बढ़ते प्रदूषण और जो वन की कटाई हो रही है उससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, जो कृषि और मछली पालन जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जो क्या करता है, कृषि और मछली पालन जैसे जो क्षेत्र है उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। अप्रत्याशित मौसम और बाढ़ जैसी जो समस्याएं हैं वो आर्थिक विकास में बाधा डालती है। अप्रत्याशित मौसम और जो बाढ़ जैसी समस्याएं हैं वो आर्थिक विकास में क्या डालती हैं, बाधा डालती हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण से जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति खराब होती है।
पर्यावरणीय प्रदूषण है उससे क्या होती है, जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति खराब होती है, जिससे चिकित्सा लागत बढ़ती है, जिससे क्या लिखत बढ़ती है, चिकित्सा की लागत बढ़ती है और उत्पादकता घटती है, उत्पादकता क्या होती है, घटती है। आगे देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर और प्रतिबंध, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है और जो प्रतिबंध होता है वो क्या कह रहा है कि जो पर्यावरणीय क्षरण के लिए क्या होता है, वैश्विक मंचों पर देश पर आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। अगर पर्यावरणीय क्षरण के लिए क्या होता है, जो अगर वैश्विक मंच पर जो है देश का आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध इस प्रकार से होता है देश पे। ठीक है, आर्थिक विकास की नीति कैसी होनी चाहिए, सतत विकास की नीति होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी होनी ही चाहिए। ऐसा आर्थिक विकास जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए अगली पीढ़ियों की जरूरतों को सुनिश्चित करे, ऐसी नीति होनी चाहिए। और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरित अर्थव्यवस्था यानी कि जो ग्रीन इकोनॉमी होती है, ग्रीन इकोनॉमी, वो है कि जो प्रदूषण कम करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना, जिनसे प्रदूषण कम हो वो वाले उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा दें। हरित प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता देना, और जो हरित प्रौद्योगिकी है और जो स्वच्छ ऊर्जा उसको क्या देना, प्राथमिकता देना। पर्यावरण कर यानी कि इन्वायरमेंटल टैक्सेशन जो है, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर ग्रीन टैक्स लगाना, प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग हैं उन पर क्या लगाना, ग्रीन टैक्स लगाना। उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, उद्योगों को क्या करना, जो पर्यावरण अनुकूल जो प्रौद्योगिकी हैं उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए। जलवायु अनुकूलन और शमन यानी क्लाइमेट अडाप्टेशन और मिटिगेशन, तो कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी नीतियों के अंतर्गत। और वनों की कटाई रोकने और पुनः वनीकरण को बढ़ावा देना, मतलब वनों की कटाई रोको और अगर काट रहे हो पेड़ तो दोबारा पेड़ों को लगाओ, पुनः वनीकरण करो, उसको बढ़ावा दें। संसाधन संरक्षण और प्रबंधन किस प्रकार से, जल ऊर्जा और खनिज जैसे जो संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना, जल ऊर्जा और खनिज जैसे संसाधन है उनको उनके जो कुशल उपयोग है उसको क्या करना, सुनिश्चित करना। कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की नीति लागू करना, कचरे के क्या करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की नीति क्या करना, लागू करना। शिक्षा और जागरूकता, लोगों के पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व के बारे में शिक्षित करना, लोगों को क्या करना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के जो महत्व है उसके बारे में क्या करना, शिक्षित करना। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाना, स्कूलों और जो कॉलेज हैं उनमें जो पर्यावरण शिक्षा उसको क्या बनाना, अनिवार्य बनाना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखें तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भागीदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखें तो जलवायु परिवर्तन पर क्या होता है और जो पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं उन पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में क्या होती है, भागीदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उनमें भागीदारी इसकी होती है। वित्तीय और तकनीकी सहायता से वैश्विक संस्थानों से सहयोग मिलता है, वित्तीय और जो तकनीकी सहायता जो वैश्विक संस्थान होते हैं उनसे हमें मिलता क्या है, सहयोग मिलता है। उदाहरण के लिए देखें तो भारत में पर्यावरणीय नीतियां और आर्थिक विकास कैसे हैं, तो राष्ट्रीय हरित मिशन चल रहा है, ठीक है, तो नेशनल ग्रीन मिशन क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए वनीकरण और वन पुनर्स्थापन, मतलब पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए वनीकरण करना और वन पुनर्स्थापन करना, ये क्या है, आर्थिक विकास में नीतियां चल रही हैं, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय नीतियां चल रही हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन योजना, सौर ऊर्जा मिशन, कुशल इमारतों और जल संरक्षण के उपाय, ये सब जलवायु परिवर्तन योजनाएं चल रही हैं। साथ ही साथ उसी के बाद देखें तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छता और जो अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर उत्पादकता बढ़ाना, स्वच्छता पर ध्यान बढ़ा केंद्रित करना और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना, कूड़े से बिजली बनाओ या कुछ भी ऐसी प्रोजेक्ट को देखना जिससे उत्पादकता बढ़े। ग्रीन इंडिया प्रोग्राम चल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और वन क्षेत्र में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल वन क्षेत्र में वृद्धि क्या है, ग्रीन इंडिया प्रोग्राम। आखिरी में इसमें देखें तो क्या बोल रहा है, आखिरी में इसमें निष्कर्ष कह रहा है कि पर्यावरणीय, मतलब निष्कर्ष कह रहा है कि जो पर्यावरण और आर्थिक विकास एक दूसरे पर निर्भर है, जहां एक और आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण क्षरण आर्थिक विकास को बाधित करता है। ठीक है, आर्थिक नीतियां इस प्रकार होनी चाहिए कि सबसे पहले तो क्या हो, सबसे पहले तो सतत विकास को प्राथमिकता दें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, स्वच्छ ऊर्जा को हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय स्तर पर क्या करें, जागरूकता बढ़ाएं। एक मजबूत और संतुलित नीति से आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को क्या करें, उनके बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, एक मजबूत और जो संतुलित नीति से क्या होता है, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा पर्यावरण और संरक्षण और आर्थिक विकास, पर्यावरण और आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है और आर्थिक विकास की नीति किस प्रकार होनी चाहिए।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में आने वाला टॉपिक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया है तो 1.5x की स्पीड पे लगा के आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे, और फटाफट हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्जाम डेट शीट आ चुकी है, आपको पता ही होगा, एमजेपीआरयू की। और फटाफट आप वीडियोस देखते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।